तो आज बेहतर सत्र है बाजार के लिए और शुक्रवार की जो निराशा थी बाजार उसको पीछे छोड़ने की अच्छी कोशिश कर रहा है और निफ्टी है पौने 200 अंकों पर और आज शुरुआत हुई थी 40-50 अंकों पर, लेकिन उसके बाद बाजार ने क्या बढ़िया गियर बदला है और डे हाई पर जाकर टिकने की कोशिश है। हालांकि एक हर्डल है 26,000 के लेवल से पहले और उसके आसपास ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 58,000 के ऊपर फिर से निकल गया है और 425 अंकों के आसपास की शानदार तेजी है। हमने देखा था कि 58,577 का लेवल बनाने के बाद करीब 900 अंकों के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन फिर से बढ़िया वापसी निफ्टी बैंक भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि अगर एक शेयर को छोड़ दें तो निफ्टी के 12 में से 11 शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके नंबर्स कमजोर आए थे तो शेयर है 1% ऊपर। हालांकि शुरुआती झटके के बाद यह शेयर भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जरूर आया है, लेकिन आज निफ्टी बैंक के क्रेडिट जाएगा, हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक को और एसबीआई को, दोनों के दोनों शेयरों में जो तेजी है वो 1.5% से ज्यादा की इस वक्त आपको दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक 1,000 रुपए के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है और आईसीसी बैंक की बात करें तो 0.25% के आसपास की गेंस वहां पर भी है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर चेन्नई पेट्रो के नंबर आ गए, अपने एक्सपर्ट से इस पर हम व्यू भी लेंगे और 57 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 732 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर आ रहे हैं। क्या इस प्रॉफिट में क्या कोई वन टाइम है, एक मुश्त कोई आय क्या कंपनी को मिली है, उसके चलते क्या मुनाफे का फिगर आया है, इस पर आगे हम थोड़ा विस्तार से जब बारीकी से नतीजों को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसी नंबर्स ठीक लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो का जो शेयर है हालांकि अभी भी 0.25% की नरमी के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो एक बार पूरे नतीजे आ जाने देते हैं, उसके बाद इसको विस्तार से हम एनालाइज करेंगे और अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। लेकिन एक बार जरा ये देख लेते हैं कि शुक्रवार को हमारे मेहमान थे वायदा के हमारे शो एफएनओ जंक्शन में चंदन तापड़िया, उनके कॉल्स क्या थी और रिपोर्ट कार्ड क्या है, यानी कि किस तरह का परफॉर्मेंस निकल के आया है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर आपको ठीक ठाक अंदाजा लग जाएगा। तो अगर हम चंदन के शेयरों की बात करें तो कमिंस में 2% के रिटर्न बने। चोला इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें भी करीब 2-2.5% के आसपास के रिटर्न बने हैं। और अगर हम ब्लू स्टार की बात करें तो उसमें मतलब उनके भाव से गिरावट रही है करीब 0.25% के आसपास की। तो ब्लू स्टार ने थोड़ा निराश किया है और कमिंस ने और चोला इन्वेस्टमेंट ने ये दो शेयरों ने पैसे बना के दिए हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया रिटर्न हमारे एक्सपर्ट ने अपनी कॉल्स के जरिए आपको जनरेट करके बताए हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज के सत्र के लिए हमारे मेहमान हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बढ़िया तेजी बाजार में हो रही है आज और फिर से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। इस वक्त अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो 26,000 के ऊपर के स्तर हैं, तो प्रीमियम है निफ्टी फ्यूचर में। आप जरा बताएंगे कि इंडेक्स में आपका क्या व्यू बन रहा है और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो बहुत बढ़िया स्टार्ट है आज बाजार के लिए, कंसिडरिंग कि पिछले दो ट्रेडिंग सत्र में थोड़ी सी हमने 26,100 के लेवल से नरमी देखी थी। कल आपका मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का और एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी हम देख पा रहे हैं मार्केट में। फेड की इवेंट भी है 28 और 29 को, तो उसके चलते ज्यादा गिरावट मुझे नहीं दिख पा रहे हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपायरी जो कल है 26,000 एक बार पार कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो व्यू पॉजिटिव है अगले 2 दिन के लिए। 25,900 ये आपका ट्रेडिंग सपोर्ट जोन है और वापस 26,100 से 26,200 तक ऊपर निफ्टी जाने की शॉर्ट टर्म की उम्मीद है। तो उसके चलते आप डायरेक्टली फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे 25,900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 26,200 के टारगेट के लिए, या अगर ऑप्शंस के जरिए कोई हीरो जीरो ट्रेड आप बनाना चाहे तो आप 26,000 की कॉल बाय कर सकते हैं। कल के एक्सपायरी के लिए ये हीरो जीरो ट्रेड रहेगा और अगर ये सही चल जाता है 26,000 पार कर जाता है आज के आज या कल तक, तो आप इजीली एक डबलर ऑप्शन डबलर एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। 25,974 का ये आप लेवल देख रहे होंगे। 26,000 वाली कॉल खरीद के भी आप चल सकते हैं अगर आपको ऑप्शंस के जरिए अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है तो। लेकिन चेन्नई पेट्रो के नतीजे आ गए हैं पूरे के पूरे। हम देख रहे हैं कि घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, शेयर भी हरे निशान में वापसी कर चुका है और आय का जो फिगर आया है वो भी बढ़ के ही आया है। तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। चेन्नई पेट्रो पर एक व्यू भी ले लेते हैं अक्षय जी। जरा चार्ट चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये?
जी देखिए, नतीजे अभी जस्ट मेरे हिसाब से आए हैं और चार्ट चेक करूं तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन आपको ध्यान में रख के चलना है। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का अप्रोच टेक्निकली मैं एडवाइस करूंगा। ये लेवल जो है वो है 805, 805। तो 800 कहीं ना कहीं कुल मिला के एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अभी 25 पॉइंट दूर है उस रेजिस्टेंस से। तो नो ट्रेड जोन है अभी। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलना है, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि शायद जल्दी आपको ये 800 का ब्रेकआउट दिख पाएगा। पर फ्रेश ट्रेड की रिकमेंडेशन मैं दूंगा जब भी 800 की ब्रेकआउट हो। तो फिलहाल जिनके पास है उनको 740 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। फ्रेश ट्रेड 800 के ऊपर बाइंग ट्रिगर होगा, जिसके चलते 840 का टारगेट खुल जाएगा। तो ये ओवरऑल ट्रेडिंग सेटअप है चेन्नई पेट्रो का। पॉजिटिव व्यू ओवरऑल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव व्यू बन रहे हैं चेन्नई पेट्रो को लेकर। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डीओटी ने करीब 9,500 करोड़ रुपए की एजीआर ड्यूज मांगे थे वोडाफोन से, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कंपनी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुनवाई टाली और उसमें यह भी कहा कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 49% की है। तो देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर सरकार ही है, और सरकार से भी कम की हिस्सेदारी जिसके ओरिजिनल जो प्रमोटर हैं वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप, इनकी कम हिस्सेदारी है। लेकिन अब ये इस पर सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद ये है कि शायद कंपनी को राहत मिले एजीआर के बकायों से, क्योंकि कंपनी बार बार ये कह चुकी है कि अगर हमें राहत नहीं मिलती है तो कंपनी को चलाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें अब ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब चूंकि सरकार भी एक तरह से पार्टी है, सरकार का निवेश है इस कंपनी में, तो देखिए देखते हैं कोई राहत मिलती नहीं मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे करके 5% शेयर ऊपर आ गया है और काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की 10 रुपए के भाव के ऊपर ये शेयर निकला है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर में। 10 रुपए के भाव फिर से आ गए हैं। इस पर अक्षय जी लौट के क्या और तेजियां बनते हुए शेयर में देख रहे हैं, या फिर थोड़ा कॉशियस रहे ट्रेडर? देखिए, मेरे हिसाब से गए कुछ दिन से ये जो मामला चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, पूरा न्यूज़ डिपेंडेंट है। तो आज मेरे हिसाब से पॉजिटिव जरूर है, पर इस स्तर से जो है वो एक रेजिस्टेंस पे आके ठहर चुका है, जो है 10 रुपीज 50 पैसे का। बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये हमने करीबन जनवरी 2025 मेरे हिसाब से वो टाइम पे ये लेवल देखे थे। तो बहुत दिन के बाद ये लेवल या रेजिस्टेंस रिविजिट हो रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होता है कि नहीं, ये अगला मामला रहेगा स्टॉक के लिए। तो फ्रेश ट्रेड अगर आप बनाना चाहे तो थोड़ा वेट एंड वॉच का एडवाइस है। एक बार 11 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, और 11 के ऊपर अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 12.5 के टारगेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। जिनके पास है शेयर अभी भी, तो होल्ड करके ही चलना है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्गर टर्म अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरीके का ओवरऑल टेक्निकल बिल्डअप हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-3 महीने में आपको स्टॉक 13 या 14 के लेवल के ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। तो होल्ड की उम्मीद है, होल्ड करके चले। फ्रेश ट्रेड्स के लिए 10.5 11 के ऊपर ही फ्रेश ट्रेड्स इनिशिएट करें। ये राय रहेगी वोडाफोन आइडिया में। ठीक है। इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश का बयान आया है कि कोई कारण नहीं है कि सरकार एजीआर की देनदारी पर पुनर्विचार ना कर सके। और यह भी कहा गया है कि ये एक पॉलिसी से जुड़ा ये मामला है, कोई कारण नहीं कि सरकार उचित कदम ना उठा सके। तो ये देखिए सुनवाई हो गई है और उस पर जो बयान आ रहे हैं, ईटेन और स्वदेश कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले आपके सामने रखे। 5% की तेजी, 10 रुपए के ऊपर का भाव है, और हो सकता है कि आप इंटरडे में और तेजी वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखें। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं आप इनकी जो देनदारियां हैं एजीआर की, इस पर रिलीफ दीजिए, सरकार को आदेश अगर मिलता है डीयूटी को, तो निश्चित तौर पर एक फिर से हम वोडाफोन आइडिया के शेयर में री रेटिंग देख सकते हैं। और वैसे भी सरकार का इंटेंट था कि इस सेक्टर में डुओपोली नहीं होनी चाहिए, कई प्लेयर होने चाहिए, और इसी के तहत सरकार ने भी अपने बकाये के बदले कई बार बकायों को इक्विटीज में कन्वर्ट किया था। उसके चलते सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है 49% के आसपास की। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक काम करते हैं, वायदा का शो है तो जरा ये देख लेते हैं कि आज कहां पर हो रही है ताजा खरीदारी और कहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग। लेकर आएंगे वो शेयर आपके सामने।
तो अगर हम आज के सत्र में लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो फेडरल बैंक जो कि रिकॉर्ड हाइस पर चला गया था उसमें आज फिर से तेजी अच्छी बनी है। 3% के आसपास की रफ्तार है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है ये वायदा स्पेस में। भारतीय एयरटेल में आज भी तेजी है 2.5% के आसपास की और ये रिलायंस के साथ साथ कदम ताल करते हुए शेयर चल रहा है, बढ़िया मजबूती 2.5% के आसपास की। बाकी क्रूड थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नरम क्या पड़ा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा है। 66 के ऊपर तो निकला था, उसके आसपास से टिका हुआ है। 3% के आसपास की तेजी एसपीसीएल में है और बैंक ऑफ इंडिया में करीब 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। अक्षय जी, ये चार जो ताजा खरीदारी वाले शेयर हैं, आपको इसमें तेजी कहां पर बढ़ती हुई दिख रही है? कौन से दो शेयर हैं? भारतीय एयरटेल पर और फेडरल बैंक में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा हूं। जी, बिल्कुल सही बताया अभिषेक जी आपने। फेडरल बैंक में हमने 4 ट्रेडिंग सेशन पहले एक पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ प्राइस का ब्रेकआउट देखा है 225 के स्तर पे और ये एक बहुत ही अहम टेक्निकल प्राइस डेवलपमेंट है। बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, ओवरबॉट दिखेगा आपको चार्ट्स पे, पर मेरे हिसाब से मोमेंटम काफी तगड़ा है स्टॉक में। तो 245 तक टारगेट की उम्मीद है ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आप फिर भी होल्ड करके चले। फ्रेश बाइंग की पोजीशंस भी करंट मार्केट पे आप इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल 225 ये एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है फेडरल बैंक में और 250 का टारगेट के साथ होल्ड करने की राय रहेगी। भारतीय एयरटेल जो दूसरा स्टॉक जिसने अपने बात किया, तो आज एडीआर का जो नतीजा है उसके चलते थोड़ी सी स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम सुबह से है। टेक्निकली एक सॉसर ब्रेकआउट जो एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम पैटर्न है, इसके इंडिकेशंस हमें चार्ट्स पे दिख रहे हैं और 2000 एक टेक्निकल सपोर्ट बेस स्टॉक में बन चुका है और 2200 से 2250 के टारगेट्स की छूने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल में भी एक पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहने की हमारी राय होगी। ठीक है, भारतीय एयरटेल में भी पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहने की सलाह है। वोडाफोन आइडिया 6.5% ऊपर, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एजीआर बकाये को लेकर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है। एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, अगर हम उस रकम को अगर हम मिला दें और इनके पूरी देनदारियों को मिला दें तो वोडाफोन आइडिया पर जो बकाया है लगभग इंटरेस्ट कॉस्ट को मिला के करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास से रकम बैठ जाती है। और कंपनी ने बार बार कहा है कि हमारी स्थिति नहीं है कि हम ये बकाया सारा चुका सकें और ये भी कहा है कि नहीं, इसका सही तरीके से गणना किया जाए। कैलकुलेशन रिकैलकुलेट करने की मांग की थी वोडाफोन आइडिया ने। तो देखते हैं कि इस मामले में अब क्या होता है। अब जरा समझेंगे, कुछ कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे और इस मामले को जरा बारीकी समझेंगे कि अच्छा मुद्दा किस तरफ जा रहा है। क्या हम ये मान के चलें कि चूंकि सरकार भी अब पार्टी है, क्योंकि सरकार तो मेजॉरिटी हिस्सेदार है, एक तरह से देखा जाए तो सरकारी कंपनी है, बस सरकार के पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज अगर आप वैसे देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदार है सरकार 49% के स्टेक के साथ। तो लॉजिक तो ये कहता है कि सरकार राहत देने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अब उसमें सरकार के अलग अलग विभाग हैं जिनके जो अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी रकम मांगते हैं कंपनी से, जिसमें कि डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है। तो मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब ये जो गेंद है ये सरकार के पाले में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, रिकंसीडर कीजिए इस मामले में। तो ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट निश्चित तौर पर है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 7% ऊपर अब ये शेयर आकर कारोबार कर रहे हैं। 10.25 रुपए के आसपास के भाव हैं। इस पर आगे हमारी नजर बनी रहेगी और एक जल्दी ही एक हम दिग्गज कॉर्पोरेट लॉयर को भी अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले जरा देख लेते हैं कि आज जो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स हैं वो कौन से हैं, इनकी भी जरा लिस्ट आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अशोक लेलैंड में एक मूव बढ़िया हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, एम्फेसिस में तेजी है। आईएफएल फाइनेंस में बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की। अशोक लेलैंड का भाव 140 रुपए के आसपास अक्षय जी, और हम थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट देख रहे हैं अशोक लेलैंड में। काफी टाइम से कंसोलिडेट किया है शेयर ने। क्या राय है आपकी अशोक लेलैंड के शेयर को लेकर और क्या ये शॉर्ट कवरिंग मूव शेयर को और ऊपर लेकर जाएगा? अगर हां तो टारगेट क्या होंगे? जी देखिए, अशोक लेलैंड में सबसे पहले एक बहुत ही पॉजिटिव पोजिशनल व्यू होगा। स्टॉक में 130 के स्तर पे कुछ दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमने देखा था। रिसेंटली एक कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में। एक सपोर्ट जोन 135 का बन चुका है और ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक में 150 और 155 ये आपके शॉर्ट टर्म के अपसाइड टारगेट्स खुलते हुए दिख रहे हैं टेक्निकल प्राइस चार्ट्स पे। तो होल्ड करें या बाय करें, पॉजिटिव व्यू है। 135 का सपोर्ट है, अप्रोक्सीमेट 150-155 टारगेट जोन है अशोक लेलैंड का।
ठीक है, अशोक लेलैंड को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर वोडाफोन आइडिया के मामले को हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। और समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर पहले फटाफट जरा बता दीजिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार पुनर्विचार करे, ये पॉलिसी से जुड़ा मामला है, कोई वजह नहीं है कि इस पर हम फिर से विचार ना कर सके। तो जरा बताएंगे आप कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने गेंद ये सरकार के पाले में डाल दी है, और क्या हम सरकार की तरफ से अब इसमें राहत मिलते हुए देख रहे हैं कंपनी को? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस अपील के साथ में कि जो भी एडिशनल ड्यूज की डिमांड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से की गई है, करीबन 95 करोड़ की, इसको क्वैश किया जाए और पूरे असेसमेंट को दोबारा किया जाए वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को, इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हालांकि ये जरूर अगर पूरी याचिका में सुनवाई के दौरान देखा जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जरूर इंडिकेट किया है कि वोडाफोन आइडिया जरूर ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा हो, लिहाजा इसको बचाने या इसमें किसी तरीके की और मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्वतंत्र है। जहां तक रही बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि चूंकि इस कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में केंद्र सरकार एक अहम हिस्सेदारी रखती है, लिहाजा वो नहीं चाहेगी कि कल को ये कंपनी के साथ में कोई बुरा हो, इसका भविष्य अधर में लटके, और इसको बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है या वो इस पे गौर कर रही है। तो ये दो अहम याचिका में सुनवाई के दौरान पहलू निकल करके सामने आए, जिससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को के मदद के लिए या उसको पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए संभवतः सरकार कोई कदम उठा सकती है। लेकिन जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट से मदद की, वहां तो वोडाफोन आइडिया को जरूर कोई फायदा या राहत नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से उनके लिए केंद्र सरकार से मदद मिलने की उम्मीद या दरवाजे जरूर खुल जाते हैं। जी जी बिल्कुल समीर, बिल्कुल हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि देखिए पहले डिमांड ये थी कंपनी की कि जो पेमेंट की जो अवधि है उसको 6 साल से बढ़ा के आप 20 साल कर दीजिए। बाद में कुछ जो एडिशनल जो डिमांड थी 9,000 करोड़ रुपए की, उसको माफ़ करने की भी गुजारिश की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप पुनर्विचार कीजिए। तो मुद्दा तो अब यही लग रहा है कि एक तरफ डीओटी पैसे मांग रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार बार उनकी अर्जी को ठुकरा रहा था एजीआर बकाया माफ़ करने की, और अब ये कहा है कि नहीं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। और बिल्कुल सही बात है कि अब सरकार चूंकि पार्टी है, और यही सबसे दिलचस्प चीज भी है। और शेयर में देखने के लिए 9% के आसपास की तेजी है। तो समीर, आपसे फिर से जुड़ेंगे कुछ देर बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स के साथ। आप जरा बताइए कि क्या कुछ सुनवाई हो रही है और कोर्ट की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ये पॉजिटिव जरूर है, कोर्ट से राहत मिले ना मिले, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि सरकार इस पर फिर से पुनर्विचार कर सकती है, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है वोडाफोन आइडिया के लिए। और शेयर करीब 9% ऊपर 10.5 रुपए के आसपास के भाव पर कारोबार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं और जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। हमारे साथ अक्षय जी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एफएनओ जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। तो एक बड़ा मामला है वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ, और कंपनी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस मामले पर पुनर्विचार कर सकती है। देखिए, मुद्दा ये है कि जो वोडाफोन आइडिया के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर तक जो कैश बैलेंस था वो 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का था। जो सालाना जो एजीआर ड्यूज चुकाने की जो रकम तय की गई थी वो 18,000 करोड़ रुपए थी। और सरकार और वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो कंपनी को चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा, अस्तित्व पर सवाल हमारे खड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार ने पहले इक्विटी को बदला, फिर एजीआर ड्यूज को फिर से इक्विटी में कन्वर्ट किया। 22.5% था, वो बढ़ के करीब 49% के आसपास को हो गया। और इस बीच अगर सरकार से राहत मिल जाती है, अगर माफी हो जाती है एजीआर के ड्यूज को लेकर या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर, क्योंकि करीब करीब हम देख रहे हैं कि 82,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है, करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट है, कुछ पेनल्टी है, मतलब तमाम रकम है। और टोटल कर्ज अगर ले ले तो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की का बोझ है
वोडाफोन आइडिया पर कितनी राहत मिलती है ये आगे हम देखेंगे सरकार का कदम क्या होता है, लेकिन फिलहाल एक फौरी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर कंपनी को मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन अब लेकर आएंगे शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर। तो आज जहां पर ताजा बिकवाली हो रही है शॉर्ट्स वाले शेयर, उनकी बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम देखने की कमजोरी है, करीब 1.25% के आसपास की। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में ही, क्योंकि कुछ आरोप लगाए गए थे वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं। ओएनजीसी में कमजोरी है करीब 1% के आसपास की, क्योंकि क्रूड थोड़ा सा स्थिर हुआ है, $66 के आसपास के भाव हैं। अक्षय जी, कहां पर आपको प्रेशर और बढ़ता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता नहीं कि बीएल या फिर ओएनजीसी, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, मुझे यहां से ज्यादा नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं आपको मौके अगर दिख रहे हो सर शॉर्ट करने के, तो आप बताइए सर। जी देखिए, मुझे भी कुछ खास मौके शॉर्ट्स के नहीं दिख पा रहे। अगर आप शॉर्टिंग के पोजीशंस भी बना रहे तो थोड़े से इंट्राडे तक ही सीमित रखिए उसमें। तो बीएल अगर देखें तो हल्के से रेजिस्टेंस से करेक्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 425 का। तो इंट्राडे या एक दिन कैरी फॉरवर्ड करें तो आपको 410 या 407 तक हल्की सी डाउनसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी अडानी ग्रुप में जो सेलिंग देख पा रहे हैं वो न्यूज बेस्ड है, तो न्यूज बेस्ड एक्शन को हम ट्रेड ना करने की सुझाव देंगे। ओएनजीसी अपना की रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है, जो है 255 का, तो एक पॉसिबल शॉर्टिंग कैंडिडेट, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स जो करीबन 247 तक खुलेंगे नीचे में, उसके लिए आप देख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अबव 258। तो ज्यादा कुछ मेजर शॉर्टिंग डायरेक्शनल बेट्स नहीं बनता हुआ दिख रहा है, बस ट्रेडिंग के हल्के से मौके हैं जहां पे आपको 1% के डाउनसाइड मूव आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ओएनजीसी में स्पेशली या बीईएल में। ठीक है, इस बीच हटसन एग्रो के नतीजे आ गए हैं। कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखी है, मार्जिन भी करीब 11.5 से बढ़ के 13.5% के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो प्राइमा फेसी हटसन एग्रो के नंबर्स अच्छे आए हैं और शेयर में हम उछाल देख भी रहे हैं, करीब 15% के आसपास का। आय 2072 करोड़ से बढ़कर 2428 करोड़। हटसन एग्रो, एक क्विक व्यू आपसे अक्षय जी जानना चाहेंगे शेयर को लेकर, बड़ा उछाल नतीजों के साथ ही। जी देखिए, हटसन एग्रो का अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो आज नतीजों के चलते बहुत ही 14% की तेजी है, तो बड़ी मूव हो चुकी है इसके पीछे, तो अभी चेस करने वाली कोई बात है नहीं। एक ब्रेकआउट हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा है 1000 का, जिसके चलते आपको एडिशनल तेजी टेक्निकली बनता हुआ दिख रहा है। तो होल्ड करें अगर है आपके पास, तो अगर 1000 के आसपास मिले आपको डिप में तो आप बाइंग की सोच सकते हैं। ओवरऑल जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है 1150 से 1175, ये दो टारगेट्स टेक्निकली इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 1175 की टारगेट हटसन एग्रो में बनते हुए दिख रहे हैं, 15% ऊपर। जो ही नतीजे आए, शेयर ये दिन की ऊंचाई पर टंग गया और हर फ्रंट पर नंबर्स काफी दमदार दिखाई दे रहे हैं हटसन एग्रो के। तो हटसन एग्रो को बाजार कर रहा है हेड्स ऑफ, 15% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सीधे आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे योर स्टॉक्स में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।